दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको HbA1c के लेवल्स के बारे में, इस टेस्ट के बारे में और HbA1c का पूरा चार्ट समझाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि HbA1c नॉर्मल कितना होता है। HbA1c दोस्तों पहले जानेंगे होता क्या है, असलियत में ये टेस्ट करवाना क्यों जरूरी है। HbA1c हमारे RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर हमारा पिछले 3 महीने का बैकग्राउंड डाटा होता है शुगर के लेवल का, कि अगर आज अप्रैल महीना चल रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च का इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर शुगर का डाटा होगा कि पिछले 3 महीने के दौरान हमारे शरीर ने शुगर को कितना कंट्रोल किया है, या शुगर ने हमारी शरीर को कितना डैमेज किया है, हम बिना जाने जो चीनी खा रहे थे। तो HbA1c से हमें पुराने 2 से 3 महीने का बैकग्राउंड का पिछले का रिकॉर्ड पता लगेगा। अब ये करवाना क्यों चाहिए HbA1c? दोस्तों HbA1c से हमें पता लगता है जो आजकल बीमारियां चल रही हैं, दो सबसे बड़ी बीमारियां शुगर और जो हाई बीपी, दो सबसे ज्यादा बीमारियां चल रही हैं। 70% लोगों को ये दोनों बीमारियां हैं। तो इसका पता लगता है कि शुगर आपको शुरू हुई है जो नहीं हुई, क्योंकि शुगर का तभी पता लगता है जब काम बहुत आगे बढ़ जाता है, इससे पहले ही पता लगा सकते हैं। उन लोगों के लिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है जो लोग मोटे हैं, इनएक्टिव हैं, बैठे रहने का काम है, ऑफिस जॉब है, जिन लोगों को किसी न किसी तरह की एलर्जी चल रही है या कोई पुरानी चमड़ी की बीमारी चल रही है वो ठीक ही नहीं हो रही, अस्थमा, ऑटोइम्यून, थायराइड जैसी, मोटापा जैसी बीमारियां चल रही हैं, उनके लिए टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तभी उनके ऊपर वो बीमारी के लिए जो दवा ले रहे हैं वो दवा काम करेगी। तो इसके बारे में लास्ट में हम बात करेंगे कौन सी होम रेमेडीज है जिससे आप HbA1c को नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले HbA1c को इस चार्ट के अंदर HbA1c के लेवल्स को मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो ग्रुप है वो 5.9 तक है, यहाँ तक ये है आपका नॉर्मल रेंज वाला ग्रुप। यहाँ तक आपका HbA1c आता है, ये जो ऊपर का बॉक्स है चार्ट है, तो इसका मतलब आप नॉर्मल रेंज में है। ये है मिड रेंज HbA1c की, इसके अंदर आपका अगर 6 से नीचे है तो ठीक है, अगर 6 से ऊपर आपका HbA1c बढ़ने लग गया है, 6.1 आ जाए, 6.5 आ जाए, 6.8 आ जाए, 6.9 आ जाए, तो आप डेंजर्स की तरफ, जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये है डेंजर जोन दोस्तों, 7 से लेके 9 तक की, ये सारे HbA1c की डेंजर जोन है। अब इस चार्ट से आपको एक चीज और समझ आएगी कि अगर आपका HbA1c 4.5 हो तो आपका शुगर का लेवल पिछले 3 महीने के दौरान एवरेज क्या है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आज आपने ब्लड शुगर करवाया है, आपका 120 आ गया है आज, जिसको हम प्रेजेंट या फास्टिंग ब्लड शुगर बोल देते हैं, पर अगर आपका HbA1c 7.4 आया हुआ है, पर जो आज आपने खाली पेट शुगर करवाई है वो 120 आ गई है, तो आप समझ लेते हैं नॉर्मल, यहीं से आप बीमार होना शुरू होते हैं। तो आपका HbA1c 7.4 है, पर आज आपका शुगर 120 आया है, तो 7.4 HbA1c आने का मतलब आप डेंजर जोन में चले आ रहे हैं। आज पता नहीं कैसे आपका शुगर 120 आ गया है, पर आपका एवरेज ब्लड शुगर पिछले 3 महीने से 186 चल रहा है, बहुत ज्यादा है। तो इसके चार्ट के 3 चीजों को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले जो ऊपर वाला हम हिस्सा देखेंगे ये HbA1c की रेंज रहेगी इस चार्ट में। जो नीचे वाला ब्लैक पार्ट में ये हिस्सा लिखा हमने, ये है शुगर का लेवल। अब चलते हैं कि अगर आपका HbA1c 4.0 है तो इसका मतलब आपका ब्लड शुगर पिछले 3 महीने के दौरान एवरेज 65 रहा है। अगर आपका HbA1c 4.5 आया है आज, तो इसका मतलब आपका एवरेज ब्लड शुगर पिछले 3 महीने के दौरान 83 रहा है। अगर आपका HbA1c आज 4.9 आया है तो इसका मतलब आपका ब्लड शुगर का लेवल पिछले 3 महीने के दौरान, जो अभी चले गए निकल गए 3 महीने, 97 रहा है, तो आप सेफ जोन में है। इसी तरह अगर HbA1c आपका 5.0 है तो आपका ब्लड शुगर लेवल है 101 रहा है। अगर आपका HbA1c 5.5 है तो 118 रहा है। अगर आपका HbA1c 5.9 है तो इसका मतलब 133 रहा है। 5.9 के बाद है वो खतरे की घंटी शुरू हो जाती है, डेंजर जोन दोस्तों शुरू हो जाता है। अब चलते हैं कि HbA1c, यहाँ तक ये नॉर्मल HbA1c है,
और नॉर्मल शुगर के लेवल्स हैं यहाँ तक ये। अब 133 को काफ़ी लोग हाई शुगर मान लेते हैं, पर इसका कभी कभार हमारी डाइट के ऊपर भी असर पड़ता है कि आप डाइट क्या ले रहे थे। तो चलते हैं मिड रेंज की तरफ। अगर आपका HbA1c 6.0 है, मतलब आपका पिछले 3 महीने से शुगर का लेवल 136 रह रहा है। अगर 6.4 है तो 151 रह रहा है। अगर 6.9 है तो 168 शुगर का लेवल रह रहा है। तो यह है मिड रेंज, मतलब कि आप खतरे की तरफ बढ़ती जा रहे हैं। अब चलते हैं कि जब बिल्कुल ही खतरा है, आपका HbA1c 7.2 आ गया है, जिसका मतलब आपका ब्लड शुगर का लेवल 180 है। आपका HbA1c 8.5 आ गया, इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल आपका 225 रह रहा है। आपका HbA1c 7.8 आ गया, तो इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल आपका 200 रह रहा है। तो ये हाई लेवल्स हैं, 6 के बाद हाई लेवल शुरू होते हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से जितना भी आपका HbA1c का लेवल आया है, आपको क्विक पता लग जाएगा आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, और इससे नॉर्मल रेंज भी पता लगा लेंगे। इससे आगे वाले अब नॉर्मल है, इससे ऊपर वाले दोस्तों 6.0 से नॉर्मल लेवल्स हैं, जिनको आप आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब आपका HbA1c 9 आ गया है, तो इसका मतलब 243 ब्लड शुगर आपकी। HbA1c 9.6 है तो आपका 350 ब्लड शुगर है। 9.9 है 403 ब्लड शुगर है। होप है आपको चार्ट सारा समझ लेंगे आप, और HbA1c की रीडिंग के हिसाब से कितना शुगर लेवल है वो कैसे निकालें वो भी आपको आसानी से पता लग गया होगा। अब चलते हैं कि HbA1c किन हालातों में करवाना चाहिए। जो लोग मोटे हैं उनको जरूर कराना चाहिए। जो इनएक्टिव है, सारे दिन बैठे रहते हैं, सुस्ती वाले काम है, ऑफिस जॉब है, क्लरिकल जॉब है, चेयर पे बैठे रहना है, उनको जरूर करवाना चाहिए। जिनको नसों में कमजोरी चल रही है, सांस फूलने लग जाता है थोड़ा बहुत चलते ही, कैल्शियम की कमी हो रही है, उनको जरूर कराना चाहिए। जिनको स्किन की बीमारियां चल रही हैं, आपको सोराइसिस है, आपको एक्जिमा चल रहा है, रिंग वर्म चल रहे हैं, तो कोई और भी बीमारी चल रही है स्किन की, चाहे SLE चल रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रही है दवा लेने के बाद भी, तो आपको HbA1c जरूर कराना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी कराना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल बहुत बार कम या बढ़ता रहता है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप डेंजर जोन में तो नहीं जा रहे हैं। अब चलते हैं कि नॉर्मली HbA1c भी आपका बढ़ सकता है, जरूरी नहीं शुगर की वजह से ही ब्लड शुगर बढ़ेगी तभी HbA1c बढ़ेगा। तो नॉर्मली विटामिन C या विटामिन E के आप मल्टी विटामिन कैप्सूल या टैबलेट खा रहे हैं तब आपका बढ़ सकता है। एस्प्रिन खा रहे हैं आप, एस्प्रिन दिल के मरीज जो हैं उनको दी जाती है, जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है उनको दी जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बहुत सारे लोगों को एस्प्रिन जैसी जो दवाइयाँ दे दी जाती हैं। तो ये चल रही हैं, तो आपका HbA1c कितना भी आ सकता है बढ़ के, तो जब ये दवाइयाँ छोड़ेंगे नॉर्मल आ जाएगा। एंटीवायरल या एंटी मैक्रोबियल मेडिसिन खा रहे हैं, आपको H pylori जैसी कोई बीमारी है, आपको हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C है, जिससे आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन दवाओं को लेते हैं तब आपका HbA1c बढ़ सकता है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकता है। अब चलते हैं कि HbA1c और EAG ये क्या है। ये दोनों सेम ही चीज हैं, दोनों के लेवल से हम रीडिंग का आसानी से मैच कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका HbA1c 7 है तो इसका मतलब EAG आपका 154 mg/dl होगा। तो बहुत ही आसान है ये। अब चलते हैं कि इस टेस्ट को करवाने के लिए खाली पेट होना क्या जरूरी है, तो नहीं जरूरी है, किसी भी समय आप करवा सकते हैं। अगर आपका HbA1c 4 से भी नीचे आता है तो इसका मतलब आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियां हो सकती हैं, नसें अंदर से कमजोर हो रही हैं, आप अभी स्वस्थ हैं, तो ये भी आपके लिए अगर नॉर्मल से लो आता है तब भी ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी चलता है। लास्ट जो मेन क्वेश्चन है कि HbA1c को मेंटेन कैसे किया जाए। इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज हैं, वो आयुर्वेदा लिटरेचर के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे त्रिफला एक्सट्रैक्ट है, करेला का जूस है, जामुन का जूस है, मेथी पानी है, इन सभी से आप HbA1c कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात है कि इनको तैयार कैसे करें, होम रेमेडीज को लेने का तरीका क्या है। तो इन सभी के ऊपर, चाहे मेथी का पानी हो गया, चाहे करेला का जूस हो गया, चाहे त्रिफला एक्सट्रैक्ट हो गया, इन सभी के ऊपर डिटेल की वीडियो मेरे चैनल पर शुगर 500 पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। होप है आप इस चार्ट को वीडियो पॉज करके आप अपने HbA1c का डेंजर जोन में है या नहीं है पता लगा पाएंगे आप बड़ी आसानी से, और कितना शुगर लेवल था उस HbA1c के हिसाब से वो भी आपको पता लग जाएगा। आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो कैसे लगी आपको, आपका HbA1c का जो लेवल आपका टेस्ट आपने करवाया था उसको देखकर आपका शुगर का लेवल भी आप आज पता लगा पाए हैं, कैसे महसूस लगा है, कितनी हेल्पफुल हुई है ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप